हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। नाउ टुडे वी डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बेटा देखो, सबसे पहले मैं ये एग्जांपल बताता हूँ आपको। लेट दिस इज ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, दिस इज आल्सो ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये भी हमारे पास सारे रजिस्टर्स हैं। हर एक रजिस्टर का रजिस्टेंस है वो हमारे पास आर के बराबर बताया है। उसके बाद देखो, ये मैंने ये कह दिया कि ये रजिस्टर है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है रजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। बेटा, जिन पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है वहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले देखो, ये वायर है, ये हमारे पास इसके ऊपर से ऐसे कर रखी है हमने। जब ऐसे होती है तो इसका मतलब ये होती है क्रॉस वायर होती है। ठीक है, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमने मान लिया आर के बराबर है। लेट ईच रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल आर। नाउ देखो बेटा, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, और जैसे ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि भाई ए और बी के बीच में एक बैटरी है वो कनेक्ट करूँगा। बेटा यहाँ पे मान लो कि पोटेंशियल जीरो, बोलो ये वायर है या नहीं, या पोटेंशियल कितना होगा जीरो। ए पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल वी मान लिया, और बोलो ये वाला पोटेंशियल कितना हो गया बेटा वी। अब बताओ मेरे को, ये आर और ये आर दोनों सीरीज़ में है, ये आर भी सीरीज़ में है, ये आर भी सीरीज़ में, ये आर और ये आर भी हमारे पास कैसे कम्बिनेशन में है सीरीज़ में। अब एक बात बताओ, ये 2R बन गया, ये भी 2R बन गया, ये 2R है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और वी। इनके लिए भी कितना होगा बेटा जीरो वी, इनके लिए भी जीरो वी, इनके लिए भी जीरो वी। देखो मैं इसको यूँ सोल्व कर सकता हूँ, ये आर 2R, ये वाला भी हमारे पास जो रजिस्टर बना इसका रेजिस्टेंस कितना बन गया आपके पास 2R के बराबर। ठीक है बेटा, ये पॉइंट ए और ये बेटा बी पॉइंट है। ये आर और ये आर दोनों सीरीज़ में थे, तब हमने कह दिया कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 2R हो गया, और ये आर भी हमारे पास सीरीज़ में थे। मैंने कह दिया कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये भी हमारे पास कितना हो गया 2R। बेटा यहाँ पे पोटेंशियल जीरो और यहाँ पे पोटेंशियल वी। बेटा यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो, एंड एट दिस पॉइंट पोटेंशियल जीरो, देयरफॉर एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल विल बी वी। एट दिस पॉइंट वी, देयरफॉर यहाँ पे कितना होगा बेटा वी के बराबर होगा। बोलो ये पॉइंट 0 वोल्ट का, ये कितना हो गया वी वोल्ट का, जीरो और वी के बीच में हमारे पास 2R, ये बड़ा भी रजिस्टर 2R, जीरो और वी के बीच में है। आगे देखो, ये 2R, ये भी 2R, ये भी किसके बीच में जीरो और वी के बीच में। बोल बेटा ये भी हमारे पास कितना आ गया 2R। और ये देखो, ये भी जीरो और वी के बीच में है, ये रजिस्टर है, इसका रजिस्टेंस भी कितना हो गया 2R। बोलो 2R कैसे कॉम्बिनेशन में है पैरेलल में। मन कह देख 1/RP इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, और ये आया 1/RP इज इक्वल टू 2R तो एलसीएम आ गया 1 + 1 + 1 4, और ये हमारे पास आया 1/RP इज इक्वल टू 2/R, और बेटा RP इज इक्वल टू बोलो हमारे पास कितना आया R/2 के बराबर आ गया। दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। बोल बेटा कोई डाउट रह गया हो इसमें? ठीक है, आगे देखो। आगे मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का करता हूँ, ट्राइंगुलर क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से देखोगे। ये मैंने कह दिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस टाइप का ट्राइंगल बताया है। ठीक है, ये हमारे पास आर, ये भी हमारे पास आर रेजिस्टेंस बताया है, ये वाला बता दिया, यहाँ से ये कह दिया, और ये वाला बताया है। देखो बेटा,
ये सारे के सारे रजिस्टर्स हैं, इनका रेजिस्टेंस आर बताया है। नव ये कहता है कि हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट बी, ए और बी के बीच में कैलकुलेट करना है। अब हमारे दिमाग में आएगी भाई ए पे 0 ले लें, बी पे वी वोल्ट ले लें, वी पे वी लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक जंक्शन अलग बन रहा है, ये जंक्शन अलग बन रहा है, ये जंक्शन अलग बन रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तब आप मेरे को ये बताओ कि ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में, और यहाँ भी ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में। बेटा मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूँ और देखो इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बना हमारे पास। ये रजिस्टर आर, ठीक है, ये हमारे पास ये रजिस्टर भी आर, दिस रजिस्टर इज आल्सो इक्वल टू आर, ठीक है बेटा। ये वाला रजिस्टर भी हमारे पास किसके बराबर बताया था इसने, आर के बराबर बताया था। एक ये रजिस्टर दिया इसने, ठीक है। बोलो ये आर और ये आर दोनों के दोनों सीरीज़ में, और बोलो बेटा हमारे पास 2R बन गया या नहीं, ठीक है। आगे आओ, अब मेरे को ये बताओ कि ये तो हमारे पास एज इट इज़ आर ही रहेगा, यहीं जाएगा। और बोलो ये आर और ये आर हमारे पास दोनों सीरीज़ में हैं, तो इनका भी कितना बन गया, 2R, ठीक है बेटा, सही है। अब बोलो ये 2R और ये आर, बोलो बेटा कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। और आप ये बताओ कि ये 2R और ये आर, ये भी कैसे कॉम्बिनेशन में आपके पास, पैरेलल में है। और बेटा 2R और 2R का कितना हो गया आपके पास, 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, दैट इज़ 2R इंटू आर अपॉन 3R। और बोलो 2R/3 हो गया या नहीं। इसको मैंने एक से रिप्लेस कर दिया, चलो यहाँ बना देते हैं इसका नेक्स्ट डायग्राम। ये आया हमारे पास आर, ये आया आर, और बेटा ये भी हमारे पास आर था, ये भी हमारे पास आर था। अब हमने इन दोनों को सोल्व किया, और दोनों को सोल्व किया तब हमारे पास इनका रेजिस्टेंस आया 2R/3 के बराबर आया, ठीक है। इन दोनों को सोल्व किया, इनका भी हमारे पास कितना आ गया, 2R/3, सही है, यही बनेगा। ये आर, ये भी आर और ये भी आर। देखो बेटा इन दोनों की जगह एक बना और इन दोनों की जगह भी एक, बोलो सर्किट डायग्राम यही बनेगा या नहीं। और बोलो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में, सीरीज़ में है। तब हमने कह दिया 2R/3 प्लस 2R/3, और बोलो कितना आया, 4R/3। ये हमने कहा आर, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी आर और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी आर। और बोलो बेटा ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस बना वो कितना बना, 4R/3, यही बना। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब बोलो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, पैरेलल में है। तब आप यहाँ से कहो R इंटू 4R/3 अपॉन R प्लस 4R/3, R इंटू 4R/3 अपॉन 7R/3, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, 4R/7 के बराबर आ गया। देखो बेटा इन दोनों कितना है, 4R/7। ये इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया मैंने। ये तो हमारे पास आया R, ठीक है। ये भी हमारे पास कितना है बेटा, R, और ये हमारे पास कितना है आपके पास, 7R नहीं है ये कितना है आपके पास, 4R/7, 4R/7, यही है। बोलो बेटा ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब बताओ ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। और जब ये दोनों सीरीज में है तब मैं कहूँगा कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आ गया 11R/7। ये तो हमारे पास एक रजिस्टर है आर, ये हमारे पास दूसरा रजिस्टर था 11R/7। बोलो बेटा ए और बी कैसे कॉम्बिनेशन में है, ये आर और 11R/7 पैरेलल में, पैरेलल में है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 11R/7 इंटू R/11R/7 प्लस आर, और 18R/7 आ गई,
18R/7, R/7 से R/7 कैंसिल आउट हो गया। जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 11R/18 के बराबर आ गया। पूरा डायग्रामिकली सोल्व किया इसको। दोबारा देखो, ये हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म में दे रखा था, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास R के बराबर दिया था। ठीक है बेटा, अब इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बेटा ये पॉइंट लेने के बाद हमने ये बताया ये दोनों भी सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में हैं। आर आर का 2R बन गया, इस आर आर का भी 2R बन गया, और बाकी डायग्राम एज इट इज है। अब हमने क्या किया कि रिड्यूस किया सर्किट को, और ये सर्किट बन गया। 2R और R दोनों हमारे पास पैरेलल में बेटा, इनका हमारे पास कितना है, आपके पास 2R/3। इसको भी रिड्यूस कर दिया, इसको भी रिड्यूस कर दिया, दोनों का इस कॉम्बिनेशन में है सीरीज में। सीरीज में है तो 4R/3, इसको रिड्यूस करने के बाद ये डायग्राम बना। और ये बोलो का इस कॉम्बिनेशन में आपके पास पैरेलल में है, पैरेलल में है, तब हमारे पास आया 4R/7। अब बेटा इनको रिड्यूस करने के बाद ये R और 4R/7 का इस कॉम्बिनेशन में हो गई, सीरीज में हो गई। दोनों को रिड्यूस किया सिंगल के अंदर, 11R/7 यही आया। अब दोनों का इस कॉम्बिनेशन में है पैरेलल में, एंड वी गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज 11/18 ऑफ R के बराबर होगा। हो गए यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आगे देखो बेटा, इसी टाइप का हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास इसी क्वेश्चन के मैं 2 क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से देखोगे इसको। देखो बेटा, ये कह दिया कि भाई हमारे पास इस टाइप का ये सर्किल है, ठीक है। ये कोई कह दिया कि ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास R है। ये वाला भी एक रजिस्टर बताया, ये वाला भी एक रजिस्टर बताया। ये कोई पॉइंट कह दिया A और ये कोई पॉइंट कह दिया B। बेटा ये कहता है कि हमें इसका रेजिस्टेंस R R R R, तब ये कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, R A B, रिड्यूस करके कैलकुलेट करो। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ 0 वोल्ट ले लूँ और यहाँ पे कितना ले लिया, V वोल्ट। बेटा ये वायर से कनेक्ट है, यहाँ भी कितना होगा 0 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा बेटा 0 वोल्ट, और यहाँ भी कितना होगा 0 वोल्ट। ठीक है, ये जंक्शन पॉइंट है, और जंक्शन पॉइंट पे मैं कितना ले लूँ X। 3 पॉइंट हो गए, एक 0 V और X का। ये मैंने कह दिया 0, ये कह दिया V, और ये कौन सा पॉइंट कह दिया हमने X। ठीक है, सबसे पहले देखो ये रजिस्टर 0 X के बीच में, ये भी 0 और X के बीच में, ये वाला रजिस्टर भी 0 और X के बीच में, और ये रजिस्टर किसके बीच में, X और V के बीच में। ये मैंने कह दिया X V के बीच में R। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 0 X के बीच में पहला, 0 X के बीच में ये दूसरा, और 0 X के बीच में थर्ड, R R R। रिड्यूस हो गया सर्किट। बोलो का इस कॉम्बिनेशन में तीनों पैरेलल में, और जब ये तीनों के तीनों हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, देन वी गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3, ये बड़ा बन गया। और ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना था बेटा R, ये 0 वोल्ट, और ये कितना था V वोल्ट, मतलब ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब बोलो दोनों के दोनों का इस कॉम्बिनेशन में सीरीज में बेटा, और सीरीज में है, देन वी कैन से दैट RAB इज इक्वल टू R/3 प्लस R। और बोलो इसका रिजल्ट क्या है, 4R/3 के बराबर आ गया। हो गया, कोई डाउट? आगे देखो, आगे अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को मैं आगे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और इसमें देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ। मैं आपको यूँ कह दूँ कि हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमारे पास R है, और इसको हमने इस टाइप से, ये कोई पॉइंट A और ये पॉइंट B मान लिया। अब A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। बेटा यहाँ पे अगर मैं 0 ले लूँ तो यहाँ कितना लेऊँगा मैं V,
वही जिन पॉइंटों पे हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना उनके बीच में जीरो और वी होगा, ये जीरो और ये वी। यहाँ कह दो कि ये 0 वोल्ट और ये क्या कह दिया मैंने, वी वोल्ट, यही कहा। बेटा देखो यहाँ जीरो था तो यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो, और यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो। बेटा सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं वो किसके बीच में है, जीरो वी के बीच में, जीरो वी के बीच में, जीरो वी के बीच में और जीरो वी के बीच में। देखो ये तो पहला रजिस्टर आ गया, ये दूसरा रजिस्टर आ गया, ये थर्ड रजिस्टर आ गया, और ये कौन सा आ गया, फोर्थ रजिस्टर। आर 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 आर, बोलो कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। और जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तब हम कहेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, और 1/RP इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 4/R, एंड वी गेट RP इज इक्वल टू R/4। बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही आएगा या नहीं आएगा, यही आएगा। Therefore we can say that this is the equivalent resistance between the points A and B। हो गया। आगे देखो और करता हूँ मैं इसमें क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे। यहाँ से मैं आपको ये कहते हूँ कि इस टाइप का सर्किट है हमारे पास, ये कोई एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R, ये मैंने एक अगला रजिस्टर माना, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो भी R, ये एक वायर कनेक्ट करी है, ध्यान से देखना है। ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर बताया है, और बेटा यहाँ भी एक रजिस्टर बता दिया, ठीक है। ये कहता है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द पॉइंट A एंड B। सारे रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ठीक है बेटा। जितने भी रजिस्टर्स हैं इन सभी का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास R के बराबर है। तभी कहता है कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस। बेटा यहाँ पे अगर 0 पोटेंशियल ले लें तो यहाँ पे बोलो कितना लेना पड़ेगा, V। यहाँ पे 0, यहाँ पे V, और मैं कहूँगा कि ये जंक्शन बन रहा है तो यहाँ पे कितना ले लिया मैंने, X। अब बताओ बेटा ये X है तो ये डायरेक्ट वायर के साथ कनेक्ट है, देन एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल विल बी X। यही होगा बेटा, लगाओ फॉर्मूला, 0 और ये V और बीच में क्या आएगा, X, ठीक है। ये वाला रजिस्टर बोलो किसके बीच में है, 0 और X के बीच में। ये हमने कह दिया कि 0 और X के बीच में R, ठीक है। आगे चलो, ये हो गया। ये रजिस्टर है वो 0 और V के बीच में है, बेटा ये 0 ये V, ठीक है। ये वाला रजिस्टर है वो किसके बीच में है, ये 0V वाला भी ख़त्म कर दो, हटा दो। ये वाला रजिस्टर है वो V और X के बीच में, इसका रेजिस्टेंस भी R, ठीक है बेटा। ये भी यूज हो गया हमारे पास। आगे आओ, ये रजिस्टर किसके बीच में है, 0 और X के बीच में, 0 और X के बीच में R, ये वाला भी हो गया। और ये रजिस्टर किसके बीच में है, V और X के बीच में, ये रजिस्टर हमारे पास आ गया V और X के बीच में। बोलो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में। करो इसको सोल्व। बेटा ये दोनों पैरेलल में है तो ये कितना है आपके पास, R/2, और ये भी कितना है आपके पास, R/2, ठीक है बेटा। ये R/2, ये भी R/2, और ये रजिस्टर हमारे पास कितना है, इसका रेजिस्टेंस R। ये कोई पॉइंट A और ये कोई पॉइंट B। बोलो R/2 और R/2 सीरीज में कितना हो गया बेटा, R, और ये वाला हमारे पास R है। अब बोलो दोनों रजिस्टर कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, और आप यहाँ से कह दो कि RAB की वैल्यू बोलो किसके बराबर आई, R/2। जब भी सोल्व करोगे ऐसा तो किसी पॉइंट पे 0 ले लो, एक पे V ले लो, और बीच में कोई भी पॉइंट है तो वहाँ पे क्या ले लिया हम, जंक्शन के ऊपर X, और सोल्व करना स्टार्ट किया। इजी मोड में हमारे पास डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो,
आगे मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, और जो क्वेश्चन करता हूँ वो क्वेश्चन हमारे पास इसी के ऊपर बेस है। ध्यान से देखोगे बेटा, ये क्वेश्चन दिया है इसने, ये हमारे पास कोई एक रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ से इसने बताया कि ये रजिस्टर है और ये आ गया। उसके बाद यहाँ से बताया है कि ये भी हमारे पास कोई रजिस्टर है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया बेटा, और इस पॉइंट को इसने यहाँ पे कनेक्ट किया है। सारे रजिस्टर्स अगेन मैं आर 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 मानता हूँ, यही है। अब ये कहता है कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो कैलकुलेट करना है। बेटा ए पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल ज़ीरो ले लूँ, तब बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, वायर के साथ कनेक्ट है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, ठीक है। अगर मैं बी पॉइंट को वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, दैट इज़ वी पोटेंशियल है, इस पॉइंट बोलो वी, और इस पॉइंट पे भी वी। अब मेरे को ये बताओ इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी माइनस ज़ीरो, इसके अक्रॉस भी वी माइनस ज़ीरो, जीरो वी के बीच में, ये वाले भी जीरो वी के बीच में, ये वाले भी जीरो वी के बीच में। बोलो हो गया आंसर आर, ये भी आर आर और ये भी आर, क्योंकि सारे के सारे रजिस्टर्स हैं वो किसके बीच में कनेक्ट हैं, जीरो और वी के बीच में। बोलो आर इक्विवेलेंट कितना होगा आपके पास, आर अपॉन 4K बराबर होगा, यही आएगा। डायग्राम तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बट हमारे पास ट्रिक है, तब हम इसको इजी मोड में सोल्व कर सकते हैं। हो गया, यहाँ तक कोई डाउट हो